बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरनाक मरहला ये आया है कि 7 सेकंड वाली स्टोरी इस वक्त पूरी दुनिया में ज़ुबान ज़द-ए-आम है। इंडिया इतना आइसोलेट हो चुका है, इतना ज़्यादा आइसोलेट हो चुका है कि अफ़गान तालिबान के अहम तरीन जंगजू कमांडर नायब वज़ीर दाखिला इस वक्त खुफिया दौरे पर इंडिया पहुँचे। इनका नाम इब्राहिम सदर है और ये इंडिया पहुंचे। इंडिया के पास इस वक्त सूरत हाल ये है कि सारे प्लान्स उनके आउट हो चुके हैं और इस वक्त कोई सूरत हाल नहीं है कि सिवाय अफ़गान तालिबान के अब उनको किसी जगह से कोई राह मिलती नज़र नहीं आ रही। इंटरनेशनल मीडिया हो, हर जगह हो, उनकी जगनसाई हो रही है। अब जो बड़ी डेवलपमेंट आई है पहले उसको समझ ले, फिर अफ़गान तालिबान के लीडर का खुफिया दौरा क्यों हुआ है, क्या वजह है, इंडिया क्या चाह रहा है, किस दफा जंग में उतरे तो वहां से क्या मामला हो, ये सारी सूरत हाल भी आप समझे। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट समझे वो है 7 सेकंड्स की स्टोरी। ये 7 सेकंड्स की जो स्टोरी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये तारीख में याद रखी जाएगी। देखिए, पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड तोड़ा है इस दफा राफेल तैयारों को गिराने का, वो 7 सेकंड की स्टोरी है। अब सिनेरियो ये हुआ है कि इस दफा राफेल तैयारों के साथ जो मामला हुआ है वो बड़ा ही अजीबोगरीब मामला था। सिनेरियो ये हुआ है कि पाकिस्तान ने जैसे ही राफेल तैयारे, यानी उनके सबसे पहले इन्होंने हमला करना चाहा तो ये आए हमारे रेडार के ऊपर। जब इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने इनके राफेल तैयारों का रेडार जैम किया, तमाम चीज़ें जैम की, तो हमने तकरीबन 190 किलोमीटर के लगभग दूर से टारगेट किया, जो कि एक रिकॉर्ड था। अब इस सूरत हाल में चाइनीज़ मिसाइल ने जो टारगेट किया, तो आपको पता है कि पायलट के पास सिर्फ, यानी उसको पता ही नहीं था, उसके पास सिर्फ 7 सेकंड्स थे रिएक्ट करने के लिए। 7 सेकंड्स। जब हमने रडार को इनके कंफ्यूज किया, इनके जाम किया, तो सिर्फ 7 सेकंड से इनके पास, और पायलट के पास 7 सेकंड थे। और 7 सेकंड में आप सोचें कि उसको अंदाज़ा ही नहीं हो पाया, तो हमने चाइनीज़ मिसाइल इस्तेमाल करते हुए गिरा दिया। अब आप ये सोचें कि सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इंडिया में मजाक उड़ाया जा रहा है कि राफेल घटिया क्वालिटी, यानी तंज किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने मुदाखलत करके घटिया क्वालिटी का राफेल दिलवा दिया। खैर, अब तो आपको सबको पता है कि फ्रांस ने खुद कह दिया है कि राफेल गिरा, तो बाकी तो सूरत हाल कुछ नहीं है। मज़े की बात देखिए कि मोदी की अभी रिसेंटली हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, और उसने ट्रंप को कहा था पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, फलाना कर रहा है, ये कर रहा है। उसने मान लिया, उसने पाकिस्तान के खिलाफ बयान भी दे दिया। उस वक्त बातचीत ये हुई थी कि टैरिफ की जगह F-35 तैयारे इंडिया खरीदने में इंटरेस्टेड है, और इंडिया चाह रहा था कि F-35 तैयारे जो ले वो अपग्रेडेड वर्जन वाला हो, यानी जिस तरह इजराइल के पास F-35 है अपग्रेडेड वर्जन, उस तरह के वो तैयारे चाह रहे थे। अब सिनेरियो ये हुआ कि मामला सारे तय। इंडिया पहले काफ़ी साल पहले कह रहा था, तभी इंडिया को कहा गया था कि आप अब इस काबिल नहीं हुए। ये बात बिल्कुल आज सच है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। F-35 सस्ते हैं, राफेल महंगा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जितने में एक राफेल आता है उसने में 2 F-35 आ जाते। तो अब इस सूरत हाल में इंडिया ने लेना F-35। ये जो 7 सेकंड्स वाली स्टोरी है ये अमेरिका भी पहुंच गई है, ये पूरी दुनिया में पहुंची हुई है, और उनकी एजेंसी एनालाइज करी। अब वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने तो उस वक्त कहा था कि इंडिया को लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने राफेल ले लिया, इंडिया ने S-400 ले लिया, सब ले लिया। अब रह गई बात F-35 की। आपको पता है कि इलॉन मस्क कहता है कि F-35 एक कचरा है, आप इसको चिपका दें दुनिया के दूसरे ममालिक को। अमेरिका के पास F-35 के वर्जन है डिफरेंट, वो खुद इस्तेमाल करें, और F-47 और उनके पास अब तैयारे हैं जो कि उन्होंने टेस्ट कर लिया है। अब असल में इंडिया के लिए मसला ये है कि अमेरिका रिलक्टेंट है, इसलिए नहीं कि उनको पैसे नहीं मिल रहे। वो तो ट्रंप तो चाहेगा कि भाई सारे लें हमसे, लेकिन मसला ये है इंडिया को देने में वो परेशान है कि F-35 तैयारे इंडिया हर सूरत तबाह करवा लेगा। देखिए, 2 चीजें आप ज़हन में रख लें आप बड़ी अच्छी तरह। इंडिया ने लेट्स से अगर F-35 तैयारे लेता है और अब पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए आता है, तो वो चाहेगा कि अमेरिका मेरी मदद करे, अमेरिका की टेक्नोलॉजी बैक एग्रीमेंट के जरिए जो सारा काम किया था वो सब कुछ मुझे मिले, ताकि मैं कामयाब हमला करूं तो अमेरिका की भी वाह वाह हो। ये आप ज़हन में रखिएगा, जो ममालिक तैयारे जेट से ये तमाम चीज़ें जीतते हैं
वो चाहते हैं कि हमला किया जाए, वो इस्तेमाल में आए और उसके बाद उनकी पजीराई हो। जैसे चाइना के J-10C और PL-15 की डिमांड आसमान पर है, लेकिन यह एक मज़े की चीज़ है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो ये है कि मोदी इस सारी सूरत हाल को जो देख रहा है, इसमें अमरीकी रिलक्टेंट है कि अगर हमने इनको दिया और पाकिस्तान इंडिया की जंग छिड़ती है कल को, तो उसके बाद इंडियन तैयारे F-35 अगर पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान ने उसको गिरा दिया किसी भी वजह से, पाकिस्तान कभी एडमिट नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान की हदूद में गिरे हैं, क्योंकि वो F-35 सीधा जाएंगे चाइना के पास। तो अमेरिका को एक खदशा है, बाद में चाहे वो सैटेलाइट इमेजेस जारी करता रहे, पाकिस्तान पर प्रेशर डालता रहे, वो इस सारी सूरत हाल में ये समझते हैं कि ये मामला कभी भी नहीं होगा। तो लिहाजा वो इंडिया के लिए रिलक्टेंट है कि अगर इंडिया का मामला ये है तो एक तो चाइना सारी निगरानी करता है, चाइना पूरी तरह इंडिया पर हावी रहेगा, और चाइना अगर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने इस्तेमाल की गिरा देगा, तो आप अंदाज़ा कर ले चाइना के पास अपनी टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है। तो अमेरिका के अंदर अब ये बहस छिड़ी है कि अब इंडिया को F-35 तैयारे देने हैं कि नहीं, क्योंकि इंडिया में बात है कि हमारे राफेल काम नहीं करे। मसला राफेल या F-35 का नहीं है। F-35 जिस दिन चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, राफेल से बुरी सूरत हाल में गिरेंगे। राफेल स्टेल्थ नहीं था क्या? उसका लेवल F-35 जैसा नहीं है? आप समझ लीजिए चलता फिरता F-35 है या शायद उससे भी बेहतर हो। राफेल तैयारे गिरने के बाद फ्रांस इस सूरत हाल में जब अपने मीडिया पर ये कह रहा है कि चाइनीज तैयारे आगे चले गए हैं, तो वो इंडिया को असल में सुना रहा है कि भाई तुम पैसे पे करो, मजीद तैयारे लो, तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हुई है। अब आप सोचो कि दुनिया में कोई मुल्क इनके साथ नहीं खड़ा। आप इस बात को जरा समझे, यानी इस स्टोरी के मामले पर कोई नहीं खड़ा, क्योंकि स्टोरी बिक ही नहीं रही कि आप ये कहें कि हमारे F-35 फलाना या राफेल में मसले नहीं होते या ऐसे होता है। आप दुनिया को स्टोरी बेच नहीं सकते कि आपका राफेल तैयारा नहीं गिरा। आप दुनिया को कन्विंस कर ही नहीं सकते। वैसे दुनिया सारी इंडिया के साथ है, इस मामले में नहीं खड़े। बरतानिया ने आज कह दिया है कि इंडिया ने जब हमसे बातचीत की तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिए। इस बात को आप अच्छी तरह समझ ले कि इंडिया कि 7 सेकंड की स्टोरी अब उसके लिए फ्यूचर के मसाइल पैदा कर रही है। देखिए, फ्रांस हो सकता है कि अपना नुकसान पूरा करवाने के लिए इनको कि भाई मजीद तैयारे खरीदो, ये खरीद ले वहाँ से, और बड़े ममालिक जो हैं वो इनको देने के लिए रिलक्टेंट है, स्पेशली अमेरिका। अमेरिका को ये लग रहा है कि अगर इंडिया ने चाइना के खिलाफ कुछ ये किया और वहाँ पर ये चले गए तैयारे, उन्होंने तो गिराने नहीं, उन्होंने सीधा उतार लेने हैं पायलट समेत हैक करके, जैसे ईरान ने ड्रोन उतार लिया था अमेरिका का। और इस सूरत हाल के अंदर आज तक ईरान ने फिर छोड़ा नहीं, और आज ईरान के ड्रोन्स आप देख लें किस लेवल के हैं। ये असल में जो मामला है, आप इसको समझे अच्छी तरह। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, ये बड़ी खतरनाक है इंडिया के लिए। अब आते हैं वो अफगान तालिबान वाले मामले पर। देखिए, कोई मुल्क इनका साथ देने को तैयार नहीं। जयशंकर ने अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी से बातचीत की। उन्होंने कहा पहलगाम हमले के खिलाफ हो गए। इस जंग में अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा था, वो पाकिस्तान से ऑलरेडी लड़ाई और उनके मामलात खराब है। अब हुआ कि BBC पश्तो ने कहा कि अफगान तालिबान के लीडर इब्राहिम सदर ये पहुंचे हैं इंडिया। उन्होंने जाकर किया मुलाकात। इंडिया ताल्लुकात क्यों बहाल करना चाहता है अफगान तालिबान से? वो ये चाहता है कि जब जंग छिड़े, कोई ऐसी सूरत हाल निकल आए कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान से जंग करे, जो कि ये इतना आसान नहीं है। जाहिर सी बात है, ये जो बंदा गया है ये पाकिस्तान के काफ़ी खिलाफ है, और इनके ईरान के साथ ताल्लुकात अफगान तालिबान की टॉप लीडरशिप के साथ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया ये चाह रहा है कि हम ताल्लुकात की बहाली करें। उन्होंने इमदाद भी ज़्यादा की अफगानिस्तान के लिए, बहुत सारे मामलात किए हैं। तो वो चाह रहे हैं कि कल को जब ये मामला हो तो अटक तक ये आए, हम आगे से सूरत हाल करें। ये इंडिया के प्लान्स है। होगा क्या, ये तो बात की बात है। इतना आसान नहीं है कि अफगानिस्तान की साइड से ये लड़ाई हो, ये सारा मामला। लेकिन इंडिया इस सारी सूरत हाल में ये काम करना चाहता है। बहरहाल आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि मामला क्या है। 7 सेकंड की जो स्टोरी है, ये बड़ी कमाल है। 7 सेकंड लगे हैं सिर्फ उस पायलट को रिएक्ट करने में, और उसको पता भी नहीं चला। असल में वो जो पायलट है, उस पर तरस खाइए कि उसके साथ इमेजिन करें क्या हुआ है। सारी जिंदगी उसने ट्रेनिंग ली फ्रांस में जाकर राफेल तैयारों की, ये होगा, मारे जाएंगे, हम पर हमला होगा, हम ये रिएक्ट करेंगे।
उसके बाद मोदी ने उसको मैदान में उतारा, और मैदान में उतारने के बाद उसके पास 7 सेकंड थे। 7 सेकंड में रडार सिस्टम कंफ्यूज, सारा कुछ हुआ, उसके बाद उसको हिट किया गया, उसको पता भी नहीं चला। कहानी फिर वही है, पायलट्स कहाँ पर है? पकड़े गए हैं, जख्मी हैं, मारे गए हैं, अस्पतालों में हैं, कहाँ पर है? जो आपको दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है, कहानी इससे बहुत ज्यादा परे हो चुकी है। बहरहाल इसका भी कभी ना कभी खुलासा खुल ही जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।